धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक नियुक्ति को लेकर यानी कि एक अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ बवाल हंगामा शुरू हो गया है, लेकिन भोंपू मीडिया के लिए ये खबर कोई खबर नहीं है, क्योंकि नियुक्ति जो हुई है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई है, यानी कि एबीवीपी के नेशनल प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। एम्स के मदुरई बोर्ड के अंदर सदस्य बनाया गया है। क्यों हंगामा हुआ है, ये एक सवाल होना चाहिए, और क्या इनके हंगामे के पीछे जो सारी दलीलें दी जा रही हैं उनमें कितना दम है, तमाम चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं इनकी शख्सियत के बारे में। एम्स का मदुरई बोर्ड है, मदुरई आप जानते हैं तमिलनाडु के अंदर आता है, तो वहाँ पे एम्स का जो मदुरई बोर्ड है उसमें बनाए गए हैं सदस्य। नाम है इनका सुब्बैया सनमुगम। सुब्बैया सनमुगम को मदुरई एम्स बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। वो एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। विवाद क्यों है अब वो जान लीजिए। विवाद इसलिए है कि हाल ही में उन्हीं की सोसाइटी में रहने वाली 62 साल की एक महिला ने आरोप लगाया कि जो ज़मीन उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए खरीद रखी है उस पर सुब्बैया ने कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। यही नहीं, जब महिला ने विरोध किया तो इन्होंने महिला के घर के बाहर पेशाब कर दिया। यही नहीं, महिला को दुखी प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने वहाँ पे अपना सर्जिकल मास्क यानी कि अपने घर का कूड़ा कचरा तमाम चीज़ें डाल दी। पूरे मामले को लेके महिला कई दिनों तक थाने पुलिस दौड़ती रही, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जिसके बाद खुद को महिला के भतीजे कहने वाले बालाजी विजय राघवन, जो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख दी, जिसके बाद चर्चा का विषय बना। तब जाकर पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाद में पूरे मामले में समझौता हो गया। फिर से फेसबुक पर बालाजी विजय राघवन ने लिखा कि क्या कह सकते हैं, उनकी जो बुआ हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और वो नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो पहले ही इतना सब कुछ झेल चुकी हैं कि और भी उनको बर्दाश्त करना पड़े, इसलिए इस मामले में आगे जाने को तैयार नहीं है। और ये एक महिला की हार है, इस तरीके से उन्होंने लिखा था। यानी कि एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोपी, एक महिला का उत्पीड़न करने के आरोपी जो रहे डॉक्टर सुब्बैया, उनको बना दिया गया है मदुरई के एम्स का जो बोर्ड है उसमें मेंबर, उसमें सदस्य। तो बवाल होना लाजमी था, सवाल खड़ा होना लाजिम था। सवाल वैसे जो तमिलनाडु की अदम बक्कम थाने की पुलिस है उससे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर 11 जुलाई को जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला ने तमाम दस्तावेज दिए थे, फोटो दिए थे, जिसमें वो पेशाब करते हुए उनके घर के बाहर दिखाई दे रहे थे, आखिर हालांकि सुब्बैया ने साफ कर दिया था कि ये फ़ोटो जो है एडिट करके बनाए गए हैं, उनका ऐसा कभी भी कोई हरकत करने का इरादा नहीं रहा है, ना उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है। तो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं अब उस पर गौर कर लेते हैं। कौन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सांसद हैं ज्योति मनी, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा ऐसे शख्स को मेडिकल बोर्ड में भेजा जा रहा है, दिख रहा है साहब जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है वो मेडिकल बोर्ड का ही कितना सम्मान करेगा, और वहाँ पर फिर महिलाओं के सम्मान के लिए कितनी लड़ाई लड़ पाएगा या उनको अपमानित करने का काम करेगा। ऐसे शख्स को बोर्ड से हटा देना चाहिए। डीएमके की सांसद हैं कनिमोझी, उन्होंने भी बाकायदा इस मामले को लेकर कहा है कि ऐसा करके बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तुम ऐसा करो हम फिर तुम्हें नवाज देंगे, फिर और लोगों को लगेगा कि अच्छा हम भी ऐसा करते हैं हमें भी नवाजा जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, सांसदों ने इस मामले पर अहम सवाल उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी है। हमारी मर्जी, हमारे हाथ में लाठी है और हम तो जिधर चाहेंगे उधर को भैंस को हाँकेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ लेगा क्या। इसीलिए तो कहते हैं मजबूत सरकार होगी लोकतंत्र कमज़ोर होगा, कमज़ोर अगर सरकार रहेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये लोग दलील देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।